हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 15 के बारे में, जिसका नाम है शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना। तो ये सेकंड पार्ट है बेसिकली। जो हमने इससे पहले वाला चैप्टर पे बात की थी, 14 जो चैप्टर था, वहाँ पे हमने बात की थी कि जो गांव के जो एक तरीके से संरचना है ना। गांव की संरचना के बारे में बात की थी हमने कि किस तरीके से वहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं, चुनाव उनका कैसा होता है, जो सदस्य होते हैं उनकी जो पंचायतें होती है, जैसे ग्राम पंचायत है, समिति है, या फिर जिला जो पंचायत है, उसमें चुनाव कैसे होता है, और सदस्य कैसे चुने जाते हैं, अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, योग्यता कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में बात की थी। यहाँ पे भी सेम वही टॉपिक्स है। ठीक है, हमने गांव का देखा हुआ है कि भाई गांव में सबसे पहला जो स्तर होता है वो सॉरी शहर का, यानी कि सबसे पहले इसको हम बोलते हैं नगर पंचायत। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। गांव का ऐसा होता है, इसका इस तरीके से होता है। ठीक है, गांव का पद सोपान पे होता है, इसका नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। ये साइज के हिसाब से होता है। उसके अलावा नगर में तो पंचायत होती है, और उसके अलावा एक होता है आपका पालिका। ठीक है, नगर पालिका। तीसरे नंबर पे होती है नगर निगम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है शहर का, वो इस तरीके से होता है। लेकिन इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अभी तक नहीं पता। जैसे कि जो ये नगर पंचायत होती है, ये क्या होती है। ये बेसिकली चेंजिंग जो एरियाज होते हैं ना नगर में, जैसे कि हम गांव से उनको कन्वर्ट कर रहे हैं शहरों में। ठीक है, तो उनको कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये परिवर्तन एरिया होते हैं, यानी कि जो गांव से शहरों में परिवर्तन हो रहे होते हैं ना, उनको हम नगर पंचायत वहाँ पे लेके आते हैं। और जो नगर पालिका होती है उससे बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि इससे बड़ा और इससे छोटा सबसे बड़े क्षेत्र होता है आपको नगर निगम देखने को मिलेंगे। जैसे दिल्ली है, दिल्ली का बहुत बड़ा क्षेत्र है। दिल्ली एक बहुत बड़ा राज्य है। बहुत बड़ा नहीं कह सकते, छोटा सबसे ज़्यादा। लेकिन जो सिटी है पूरी दिल्ली जो है, मतलब और जो सिटीज से छोटी है ना। इसलिए इसको नगर निगम यहाँ पे हम कहते हैं। ठीक है, नगर निगम इसको नाम दिया गया है। और ये यहाँ पे ना अलग अलग जो अध्यक्ष होते हैं वो चुने जाते हैं। जैसे कि जो नगर पंचायत है, इसमें आपको चेयरमैन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन नगर पालिका में आपको अध्यक्ष दिखाई देता है। ठीक है, अध्यक्ष जो मेन व्यक्ति होता है। देखो, सदस्य तो जो चुने जाएंगे इसके अंदर, वो तो अलग तरीका होगा, वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे वोट देके। हम तो वोट देंगे जब वो चुने जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनके अध्यक्षों की। ठीक है, यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, मतलब उनको क्या क्या बोलते हैं। जैसे अध्यक्ष, यहाँ पे अध्यक्ष होता है, यहाँ पे चेयरमैन होगा, और यहाँ पे आपको मेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको मेयर देखने को मिलता है। देखो, काम सबके एक जैसे ही होते हैं, बस यहाँ पे जो है नाम अलग अलग कर दिए हैं उनके पद के हिसाब से। उनके नाम अलग अलग हैं। अब बात करते हैं इनका चुनाव कैसे होता है। इनका चुनाव डिपेंड करता है किसी भी राज्य की गवर्नमेंट जो होती है उस पर। ठीक है, कि वो डायरेक्टली कराए या इनडायरेक्टली कराए। ठीक है, तीनों की बात बता रहा हूँ मैं। इन तीनों में सेम तरीका होता है कि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा इनका इलेक्शन करवाना चाहती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसी के बारे में यहाँ पे बात है, सारी चीज़ें यही है बस। और इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, और हाँ, आरक्षण का इसमें और है कि इसमें शायद आपको आगे मैं समझा ना पाऊँ आरक्षण के बारे में, मतलब कि किस किस तरीके से है। बाकी जो मेन टॉपिक है वो यही है आरक्षण का, कि जो रिजर्वेशंस है वो एससी एसटी और महिलाओं के लिए संवैधानिक तौर पे देना ही पड़ेगा हर राज्य को। ठीक है, लेकिन हम बात करें ओबीसी की, तो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है, अदरवाइज ना, मन ना कर रहा तो ना दे। उसके अलावा यहाँ पे कार्यकाल जो होता है वो कितने समय का होता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। ठीक है, नगर निगम का, जो नगर पालिकाएं होती है उनका कार्यकाल 5 साल तक का होता है। 5 साल के बाद वो चेंज हो जाती है। ठीक है, नई चुनाव होते हैं, उसके बाद नई सरकार बनती है, और वो चुनाव वो उसके बाद वो बदल जाती है। राइट, और जो सदस्य होते हैं उनका भी जो समय होता है वो इतना ही होता है। ठीक है, चाहे वो हम चुनते हो जिन उन सदस्यों को, जो सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जो मेन व्यक्ति होते हैं, जो मुख्य जिनको आप कह सकते हो, वो भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, एक बारी में सिर्फ 5 साल के लिए चुने जाएंगे, सबके लिए सेम जो है इनके समय दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 21 ईयर्स।
ठीक है, 21 साल की मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है यहाँ पे। उसके अलावा हम बात करें इसकी जो संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, तो संविधान में आर्टिकल, हमने लास्ट में बात की थी कि आर्टिकल 243 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि दोनों स्थानीय निकाय, यानी कि शहर का भी और गांव का भी। अब शहरों का जो है स्पेशली शुरू होता है पी से, ठीक है। ये जाता है, ये शुरू होता है पी से और जाता है जेड जी तक, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है, यानी कि संविधान के इस अनुच्छेद से लेके इस अनुच्छेद तक जो है आपको शहरों के बारे में मिलेगा। इससे पहले के जितने भी लेटर्स है उसके अंदर आपको गांव का मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसकी जो परिभाषा दी हुई है वही सेम 243 के जो पी वाला जो सेक्शन है, ठीक है, सबसे पहला वाला, उसमें इनकी इसको डिफाइन किया हुआ है कि भाई होता क्या है, ठीक है, शहरीकरण या इस शहरी स्थानीय निकाय होते क्या है। तो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ जो है देखभाल करके आपको बताया है, सारा कुछ चीज़ें थी इसके अंदर। उसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर नहीं थी। छोटी सी वीडियो बनाई थी मेरे को क्योंकि ज़रूरी था। आप शायद ये कहते कि वीडियो नहीं बनाई है, क्यों नहीं बनाई, पता नहीं सवाल पूछते हैं आप 36। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया मतलब कि वीडियो बना के कि भाई इतनी इतनी चीज़ें हैं। बाकी जो इसमें दिया हुआ है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, आप इसको लीव कर सकते हो, ठीक है। जो मेन टॉपिक था हमने समझ लिया, और इतना ही काफ़ी होता है, ठीक है। हमने ये भी पता है, हमें ये पता होना चाहिए डेफिनेटली कि भाई 73 अमेंडमेंट किसके लिए किया गया था और 74 अमेंडमेंट किसके लिए किया गया था, ठीक है। 73 ग्राम पंचायत के लिए, गांव के लिए, ठीक है, पंचायती राज के लिए, और 74 नगर पालिका के लिए, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए अमेंडमेंट के अंदर। और आर्टिकल में हमने पढ़ लिया कि भाई अमेंडमेंट तो हुए, लेकिन आर्टिकल किसके अंदर गए, वो आर्टिकल में गए 243 में, ठीक है। इनको जगह मिली और इसके अंदर इनके बारे में शहरीकरण और मतलब नगर पालिका और ग्राम पंचायत के बारे में या फिर पंचायती राज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, ठीक है। तो ये रहा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। देखो, चैप्टर जो है, जो पढ़ाने की बात थी मैंने आपको कराया है। उसके अलावा इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फालतू की होती है, हमें नहीं पढ़ना होता है। और अगर आप पढ़ते भी हो तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं सजेशन करूँगा कि आप ना ही पढ़ें इस चैप्टर को। हाँ, अगर टाइम है आपके पास तो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन और मिलेगी और फ़ायदा ही होगा इससे, और कुछ तो नहीं है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।